स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में एल्कीन से एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने एल्कीन से एल्कोहल बनाने की विधि को बताया था, जिसमें एल्कीन में सल्फ्यूरिक अम्ल का योग हो रहा था, एल्कोहल प्राप्त हो रहा था। एल्कीन के जलयोजन से एल्कोहल प्राप्त हो रहा था। एल्कीन के जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण द्वारा एल्कोहल प्राप्त कर रहे थे। तो तीन विधियां इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है, और चौथी विधि इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। वो चौथी विधि क्या है कि एल्कीन के ऑक्सीमर्करीकरण विमर्करीकरण द्वारा, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन अपचयन प्रक्रम द्वारा एल्कोहल प्राप्त करना। ठीक है, तो ये एल्कीन से एल्कोहल बनाने की चौथी विधि है। तो इस विधि को हम पढ़ेंगे। ये चौथी विधि है, इसमें हम क्या करते हैं कि एल्कीन की अपक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन, तो जलीय विलयन है तो H2O और मर्क्यूरिक एसीटेट HgOCOCH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, कि एल्कीन को मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ टेट्राहाइड्रोफोरान की उपस्थिति में THF इसको कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में क्या कराया जाता है? अपक्रिया कराया जाता है। ठीक है, तो एल्कीन की मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक बनता है, मर्क्यूरिक यौगिक बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए कि एल्कीन को मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक बनता है। ठीक है, जिसका हम NaBOH4, इसका हम क्या करेंगे? NaBH4 के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति में क्या कराते हैं? अपचयन कराते हैं। तो अपचयन कराएंगे तो क्या होगा? सेकेंडरी व टर्सरी क्या होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल क्या होता है? प्राप्त बनता है। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीमर्करीकरण विमर्करीकरण कहते हैं। ठीक है, और इसी को क्या कहा जा सकता है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन अपचयन प्रक्रम। इसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरेशन अपचयन प्रक्रम। ठीक है, तो ये इसका थीम है। तो इसमें हमने क्या किया कि एल्कीन का मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ अपक्रिया कराया है, किसकी उपस्थिति में? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त हुआ? कौन सा यौगिक? हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक बनता है। और इसका NaBH4 के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो सेकेंडरी अथवा टर्सरी एल्कोहल क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इसका थीम था। ठीक है, तो आइए रिएक्शन पे देखते हैं। पहले हम इसको लिख दे रहे हैं पूरा, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले हम इसको लिख दे रहे हैं। एल्कीन मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? THF। ठीक है, की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं, उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक बनता है। तो
हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक बनता है, मर्क्यूरिक यौगिक बनता है। ठीक है, क्या बन रहा है? हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक बनता है। ठीक है, जिनका NaBH4 द्वारा, जिनका NaBH4 द्वारा NaOH की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, अपचयन करने पर सेकेंडरी व टर्सरी एल्कोहल बनता है, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल बनता है। ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल बनता है। ठीक है, ये अपक्रिया ऑक्सीमर्करीकरण, ये अपक्रिया ऑक्सीमर्करीकरण, विमर्करीकरण कहलाते, विमर्करीकरण कहलाते। ठीक है, और ये अपक्रिया किसके नियम के अनुसार होती है? मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होती है। ये अपक्रिया मार्कोनी-काफ के नियमानुसार होते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? एल्कीन दिया, एल्कीन की मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में अपक्रिया कराया तो हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक बन रहा है, जिसका NaBH4 द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं? अपचयन कराते हैं, तो सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल बनता है। और ये अपक्रिया किस नियम पर आधारित है? मार्कोनी-काफ के नियम के पर आधारित है। मार्कोनी-काफ का नियम आपको बताया गया है। ठीक है, तो आइए रिएक्शन देखते हैं। तो जैसे C डबल बॉन्ड, C है, एल्कीन है। ठीक है, तो एल्कीन की अपक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ करा। तो H2O प्लस HgOCOCH3, ये CH3COO है, एसीटेट है, मरकरी है, वोल्टाइज कर देंगे मर्क्यूरिक एसीटेट। तो एल्कीन की मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ क्या करा रहे हैं? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में THF। ये THF क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF को कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में अपक्रिया करा रहे हैं। तो थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, इसका विलयन है तो इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन होगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन है, यहाँ भी कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक है, तो ऋण भाग या धन भाग को किसी के साथ भी जोड़ा जा सकता है इसमें। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर OH समूह क्या हो जा रहा है? जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा? Hg, यहाँ पर जुड़ जाएगा HgOCOCH3, ये जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ से एसीटेट क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, CH3COOH। यहाँ से एक हाइड्रो है, यहाँ से CH3COOH, ये क्या होगा? निकल जाएगा, CH3COOH यहाँ से निकला, यहाँ से CH3COO, यहाँ से हाइड्रोजन मिल करके एसिटिक एसिड बना दिया, ये निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसके साथ जुड़ गया, OH यहाँ बचा हुआ था, इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, अब क्या बनेगा? अब यहाँ इसको बनाना है, यहाँ हमने लिख दिया है, यहाँ इसको, तो एल्कीन है ये, एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ इसको जोड़ रहे हैं, तो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जोड़ दिया जा रहा है, तो हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसके साथ हमने क्या किया? OH जोड़ दिया, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है?
HgOCOCH3 ये बचा हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक बन रहा है, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, अपचयन कराते हैं किसके द्वारा, NaBH4 द्वारा अपचयन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहां पर दो हाइड्रोजन होंगे, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन द्वारा ये यहां से प्रतिस्थापित होगा, तो क्या बनेगा, यहां C तो थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, जब यहां पे जुड़ेगा ये, तो ये डबल बॉन्ड है, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन के द्वारा यहां से प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तो यहां पर वो ये जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, यहां पर क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहां से मरकरी क्या होगा, अलग हो जाएगा, तो विमरकरीकरण हो गया, यहां से मरकरी अलग हो रहा है तो विमरकरीकरण हो गया, ठीक है। अब यहां पर CH3COO और एक यहां से हाइड्रोजन जो नवजात हाइड्रोजन यहां पे है, इससे मिल करके क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बना देगा, CH3COOH बन गया, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं कि OH समूह इसमें है, तो ये क्या है, एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। तो इसका एल्कोहल बन जा रहा है, ये एल्कोहल है, ठीक है। तो इसी तरह हम रिएक्शंस को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कम से कम 3 रिएक्शंस है, तो तीनों रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ऊपर को रहे हैं, तो ये क्लियर हो गया, ये क्या हुआ, एल्कीन की मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में अब क्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक बनता है, यहां लिख दे रहे हैं, हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक। तो इस हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक का क्या किया जा रहा है, NaBH4 और NaBH4 द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, तो यहाँ पर ये HgOCOCH3 जो है हाइड्रोजन द्वारा यहां से हट जाएगा, ठीक है। और मरकरी यहां से क्या होगा, अलग होगा, CH3COO, और इसमें हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा, ठीक है। तो इसी तरह हम रिएक्शंस को जोड़ेंगे, तो आइए रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला रिएक्शन इसी तरह हम जोड़ेंगे, तो पहले हम एथिलीन से क्रिया कराते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 या H2C भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, CC के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसकी अक्रिया यह है एथिलीन या एथीन भी कहा जा सकता है इसको, एथीन। तो इसकी अक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ। तो मर्क्यूरिक एसीटेट का जलीय विलयन तो क्या होगा, H2O हो गया, प्लस HgOCOCH3 का होल ट्वाइस किसकी उपस्थिति में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में क्या करा रहे हैं, अक्रिया कराएंगे, तो क्या निकलेगा, एसिटिक एसिड निकलेगा, CH3COOH निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक बनेगा। अब यहां देखिए, इस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ेगा, इसके साथ HgOCOCH3 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यह होगा CH2, यहां पर क्या जुड़ा, OH जुड़ा, और यहां पर जुड़ गया HgOCOCH3, ठीक। तो हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक बना। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या करेंगे, हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक जो बन रहा है, तो इसको क्या करेंगे, NaBH4 द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। तो अपचयन जब कराया जाएगा तो क्या होगा, यहां से ये हाइड्रोजन के द्वारा क्या होगा, विस्थापित होगा। तो यहां क्या है, CH2 है, तो CH2 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। और मरकरी यहां से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, प्लस Hg,
और यहाँ पर CH3O CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन से मिल करके क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा, CH3COOH। तो देख रहे हैं ये अल्कोहल बन रहा है, अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह दूसरे रिएक्शन पे बात कर रहे हैं तो ये मार्कोनी काप के नियम के अनुसार हो रहा है। तो क्योंकि इसमें कार्बन, दोनों कार्बन के साथ समान हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो हम किसी के साथ ऋण भाग जोड़ सकते हैं, किसी के साथ भी धन भाग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम दूसरी रिएक्शन पे बात कर रहे हैं जहां पर मार्कोनी काप का नियम क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा है, जैसे दिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपेन, प्रो 1 भी कह सकते हैं, प्रोपेन एल्कीन ही है क्योंकि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ करा रहे हैं, H2O प्लस HgOCOCH3। इसके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो यहां से देखिए, यहां से CH3COO और यहां से हाइड्रोजन, जल है, विलयन है, तो हाइड्रोजन है हाइड्रोक्सिल आयन में टूटेगा, तो यहां से हाइड्रोजन है, यहां से एसीटेट आयन मिल करके एसिटिक एसिड बना देंगे, तो CH3COOH क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, अब यहां पर ऋण भाग बचा हुआ है और यहां पर HgOCOCH3 बचा हुआ है। ठीक है, तो मार्कोनी काप का नियम ऋण भाग किसके साथ जुड़ेगा, जिस पर कार्बन परमाणु संख्या क्या होगी, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होगी, कि ऋण भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जोड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ, इस पे 2 है, तो ऋण भाग इसके साथ जुड़ेगा। तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH, यहाँ पर OH जोड़ दिया गया, ऋण भाग, यही तो है, डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा, टूट जाएगा, CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर क्या जुड़ेगा, HgOCOCH3, ये हो गया। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, NaBH4 द्वारा इसका अपचयन करेंगे, किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। ठीक है, NaBH4 द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपचयन करेंगे, तो अपचयन करेंगे तो क्या होगा, इसमें यहां से यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा, ये अलग हो जाएगा, तो एक मरकरी अलग हुआ, विमरकरीकरण हो गया। यहाँ पर CH3COO है, CH3COO, इसको लिख सकते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन मिल करके क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा। तो इस तरह हम रिएक्शन जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कौन सा, ये भी अल्कोहल है, अल्कोहल। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसी को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे CH3 है, CH यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, यहाँ CH2 एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, CH3। तो एक एल्किल समूह इधर जुड़ा है, एक एल्किल समूह इधर जुड़ा है, इस कार्बन के साथ जुड़े हैं तो 2 डिग्री कार्बन हुआ। ठीक है, और इस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा है तो क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, अर्थात सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक, अब इसी तरह एक एग्जांपल की और बात कर रहे हैं, आइसोब्यूटेन दिया है, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इसी में तीसरा रिएक्शन है आइसोब्यूटेन का। तो आइसोब्यूटेन क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो आइसोब्यूटेन की भी अभिक्रिया हम क्या करा रहे हैं, किसके साथ, मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो और किसकी उपस्थिति में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में, THF, जिसको कहेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो यहां से देखिए CH3COO और यहां से
ये टूटेगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में, तो हाइड्रो आयन से एसिटेट आयन मिल करके एसिटिक एसिड बना देगा, तो एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा CH3COOH। अब यहाँ मार्कोनी-काफ का नियम लगाएंगे, तो यहाँ पर OH आयन बचा हुआ है और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, HgOCOCH3, ठीक है, धनायन भाग है, ऋणायन भाग है। तो मार्कोनी-काफ के नियम में ऋणायन भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होगी। तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु, कोई हाइड्रोजन नहीं, इस पर 2 है, तो इसके साथ कौन जुड़ेगा, OH समूह जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, OH समूह। तो जोड़ दिए तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। यहाँ डबल बॉन्ड था, टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर CH2 है, इसके साथ क्या जुड़ेगा, HgOCOCH3 जुड़ जाएगा, धन भाग। सिंगल बॉन्ड CH2 इसके साथ जुड़ गया HgOCOCH3, तो ये क्या बना, हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक बन गया। अब इस हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक का क्या करेंगे, NaBH4 तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। इसका हम अपचयन कराएंगे किसके द्वारा, NaBH4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। तो अपचयन जब कराया जाएगा तो क्या बनेगा, तो यहां से देखिए HOCOCH3 जो है ये हाइड्रोजन द्वारा यहां से निकलेगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा और बाकी सब सेम रहेगा, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर OH जुड़ा है ऐसे ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक। अब ये यहां से निकलेगा तो मरकरी क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, विमरकरीकरण हो गया। अब यहाँ पर CH3COO है और यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन उससे मिलकर के क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा, CH3COOH। तो यहाँ देख रहे हैं क्या प्राप्त हो रहा है, एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, एल्कोहल, ठीक है, देख रहे हैं इस कार्बन के साथ। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, C, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर OH, यहाँ पर ये क्या होगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। 3 एल्किल समूह इस कार्बन के साथ जुड़े हैं और टोटल कार्बन 4 है, तो क्या होगा, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एल्कोहल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इस विधि द्वारा हमने क्या किया, एल्कोहल प्राप्त किया। तो एल्कीन से एल्कोहल के निर्माण की कितनी विधियां आपको बताई गई, 4 विधियां बताई गई। पहली क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल के योग द्वारा, दूसरा क्या, एल्कीन के जलयोजन द्वारा, और तीसरा हाइड्रोबोरेशन, एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण द्वारा, और चौथा जो है वो किसके द्वारा आपको बताया गया, ऑक्सीमर्करीकरण विमर्करीकरण द्वारा। और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन अपचयन प्रक्रम भी कहते हैं। तो ये 4 विधियां हैं एल्कीन से एल्कोहल के प्राप्त करने की। इनमें से ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। सबसे ज्यादा एल्कीन के जलयोजन द्वारा पूछा जाता है, उसकी क्रियाविधि पूछा जा सकता है। तो ये बहुत चारों इंपॉर्टेंट है, चारों कायदे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जहां तक मेरा अनुमान है एल्कीन से एल्कोहल प्राप्त करने की सभी विधियां आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप लोग कायदे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच।